नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महादेव और आप सब बढ़िया होंगे। हमने जो डैशबोर्ड बनाया है विथ अलर्ट्स, यानी आपको ये ग्रुप मिलेगा। ये हमारा ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें 395 मेंबर्स है और अलर्ट्स आते हैं। जैसा मैच होएगा, वो कंडीशन मैच होगा तो अलर्ट आ जाएगा। सबसे पहले है हमारा 1 मंथ का गेनर, उसके बाद सेल 2 है, फिर सेल 2 के बाद है 1 आवर का ब्रेकआउट के बाद हमारा कैम्ब्रेला है। कैम्ब्रेला के बाद मोमेंटम स्टॉक, यानी सारे सेक्टर के जिसमें भी मूवमेंट हो रहा है वो स्टॉक। इंडेक्स कौन से गेन है वो है। फिर एडवांस एंड डिक्लाइन है। यहाँ पे अगर ज्यादा एडवांस है तो बुलिश, ज्यादा बेरिश, यानी ये फ्यूचर के सारे स्टॉक इसमें देखेंगे आपको, सारे के सारे स्टॉक। प्लस यहाँ पे स्टॉक नियरिंग 200 डीएमए उसका है। फिर ये अडानी ग्रुप का सारा स्टॉक है। फिर ये कुछ डेली, वीकली, मंथली उसके टाइम फ्रेम के नीचे स्टॉक है, तो ये सेलिंग के लिए देख सकते हो आप इसमें। प्लस एफएनओ में सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हो रही है, अगर सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, जो सेक्टर गिरा हुआ है या गेन है तो उसको क्लिक करेंगे। जैसे एग्जांपल, आज बैंक निफ्टी बुलिश था सुबह, तो बैंक निफ्टी को क्लिक किया यहाँ पे सेक्टर पे, तो ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाता है। आपको खाली क्लिक करना है तो सेक्टर का फिल्टर लग जाएगा। जैसे सेक्टर का फिल्टर लग गया तो यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक, वो बाकी सब निकल जाएंगे, ओनली उसी सेक्टर के स्टॉक रहेंगे। जो बैंक निफ्टी का हमने सेलेक्ट किया तो बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक आ गए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो टॉप गेनर है, टॉप लूजर सारे आ गए। और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर कहाँ पे है, एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक में। जैसे यहाँ पे देखेंगे इनका जो रियलिटी फाइनेंस, पीएसयू और बैंक, बैंक में जाएंगे, सिलेक्ट किया बैंक, तो यहाँ पे देखिए बैंक में कहाँ पे बड़े प्लेयर है उनके हिसाब से एक्सिस बैंक में। और अपने कहाँ, अपने इधर क्या है, सेम एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक। तो ये दो बैंक को आप बुलिश के लिए पकड़ सकते हो। तो सेम यहाँ पे आर फैक्टर देखिए 2.79 है, और इसका फिर एचडीएफसी का वेटेज भी बड़ा है, तो वो भी देख सकते हो आप। प्लस अभी देखिए यह हटा दिया हमने, इसको फिल्टर को रिमूव कर दिया। अभी ज्यादा करके, ज्यादा कौन सा गिरा है, फाइनेंस सर्विस और आईटी। एग्जांपल के लिए आईटी को हमने आईटी पे सिलेक्ट किया। आईटी पे सबसे ज्यादा गिरा है कप फोर्स, और नौकरी में बाइंग हो रही है। और ये सारे स्टॉक टॉप लूजर आ गए, टॉप गेनर आ गए ये। और सेल के लिए कोई है कि आपको यहाँ पे सेल के लिए कोई भी एक स्टॉक दिख रहा है, केपीआई टेक। और ये उसी सेक्टर के एडवांस एंड डिक्लाइन, यानी वो सेक्टर बुलिश है या बेरिश है, आप यहाँ पे भी डिसाइड कर सकते हो। यानी 6 एडवांस चल रहे, 15 डिक्लाइन चल रहे, यानी सारे आईटी के मेन स्टॉक एफएनओ वाले। जो एफएनओ में वही दिखेंगे, टोटल जो एफएनओ के स्टॉक है वही दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सारे उसके स्टॉक आ गए, इधर ये डिटेल्स आ गए, और यहाँ पे नौकरी में बाइंग हो रही है और कप फोर्स में सेलिंग हो गई। ये जो फाइन स्क्रिप्ट दिया है ग्रुप में, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अभी देखिए नौकरी को 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे ब्लैक लाइन दिख रहा है आपको डार्क में। ये देखिए 1 आवर का ब्रेकआउट दिया इसने 11 बजे, 7,005 से लेके 7,200, यानी 200 पॉइंट का मूवमेंट हो गया और 50% रिट्रेसमेंट है। ये 1 आवर का अगर ब्रेकआउट ये करेंगे ना, ये देखिए कैंडल अगर बनाएंगे तो एग्जैक्टली डॉट वहां से ब्रेकआउट दिया उसने। तो मेन जो है ना सामने, वो अलर्ट्स इसके ही देखने हैं अपन को, दोनों के ही अलर्ट लगाए, बाकी के अलर्ट नहीं लगाए इसलिए नहीं आएंगे। ये दोनों के ही अलर्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे, जितने भी अलर्ट है। प्लस मैंने फाइल में जाना है आपको, और ये पॉइंट स्क्रिप्ट जो लगाई है मैंने, ये पॉइंट स्क्रिप्ट दी हुई है। देखिए नौकरी का जो ब्रेकआउट हुआ ना उसी सेक्टर का, ये इसी स्क्रिप्ट में दिया हुआ है। तो आपको 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, आप 9:30 को भी कर सकते हो। यहाँ पे जाना है इनपुट में, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो आपको टाइम चेंज करना है तो टाइम चेंज कर दो, 9:30 कर दो, आपको आपके ऊपर है। यानी मैं तो 10:15 ही रखा है डिफॉल्ट, इसको डिफॉल्ट ही रहने दो। और अपना फिर उसके बाद है यानी मारुति का अलर्ट आया था अपने पास। मारुति का अलर्ट कितना बजे आया, मारुति का अलर्ट आया आपका दोपहर में 1 बजे के आसपास आया मारुति। एग्जैक्टली 12,116 पे आया, तो ये एकदम टॉप पे आया है, तो हमें वो भी देखना है। प्लस ये सबसे पहले ये देखना है आपको, ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी स्टॉक बुलिश ट्रेंडिंग में है। और ये क्रॉस जो है, इससे आपको एग्जिट कर लेना है।
यानी बुक कर लो। ये 1 बजे के आसपास अलर्ट आ गया, लेट आया था अलर्ट्स, फिर बाद में मूवमेंट हो गया। तो आप ये देख सकते हो, क्योंकि इसका एटीआर बड़ा है तो इसको स्टॉप लॉस भी आपका बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आया दूसरा अपना बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस बेहतरीन आया था, अच्छा चला है स्टॉक। बजाज फाइनेंस ये देखिए सुबह आया मॉर्निंग में 7410। 7410 पे आया बजाज फाइनेंस, और 1 आवर का ब्रेकआउट आपका 11 बजे दे दिया है। 7410 पे लाइन मार दिया, आल्टेज में लाइन के लिए 7410। तो देखिए शानदार, कितना मस्त ट्रेड मिला, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। बजाज का कितना शानदार ट्रेड मिला, कितने पॉइंट से, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट पकड़ सकते हो, 296 पॉइंट है, और आपका एसएल नहीं है। सबसे पहली बात है कि तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्लस 1 आवर का ब्रेकआउट किया उसने, देखिए यहाँ से। और बिंदास आप बैठ सकते हो इसमें। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ एग्जिट करने के लिए बोला था, आपने यहाँ पे भी एग्जिट किया होता तो कोई बात नहीं, 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल जाते आपको। यहाँ पे जो क्रॉस आ गया तो एग्जिट करना है आपको, ठीक है। ये हो गया अलर्ट्स। कैसे अभी कैनफिन होम है, सेल के लिए आया है। कैनफिन होम में आपको मिला 12 पॉइंट। तो ये 12 पॉइंट जो मिला है ना, इसको कैसा मिला है वो बताता हूँ मैं। जो गेन पॉइंट है ना, फर्स्ट 15 मिनट लो और डे लो, जो वहां से 15 मिनट का जो लो वहां से काउंट करेगा ये। तो अभी मैं कैनफिन होम दिखा देता हूँ मैं आपको। 15 मिनट की कैंडल के हमने 15 मिनट के हिसाब से सेल करा, ठीक है। तो ये कैंडल का जो लो रहेगा ना 930 वाला, ये यहाँ से, तो ये 12 पॉइंट यहाँ पे आ गया। अपनी कैलकुलेशन करेंगे, देखिए इसका लो, तो ये 12 पॉइंट, ये देखिए डे लो दिखा है ना, ये 12 पॉइंट है इसकी कैलकुलेशन। फिर बाद में यहाँ पे 1 आवर का उसने सपोर्ट लिया है, ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन सेल आपने यहाँ पे किया होता और आपका ये 50% का स्टॉप लॉस था, तो हो सकता है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस, 674, और हाई कितना बना उसमें 675, 1 रुपीज की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस था 681, और एटीआर के हिसाब से 4 पॉइंट का था स्टॉप लॉस। एनएससी की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन आपको ऑप्शन ढूंढने के लिए, जो ऑप्शन प्लेयर है उनके लिए बहुत बेस्ट है। एनएससी में जाना है, एनएससी में गए, सबसे पहले हमें जाना है एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी में जाने के बाद मार्केट डेटा में जाना है, मार्केट डेटा में डेरिवेटिव मार्केट्स में जाना है। डेरिवेटिव मार्केट में गए तो यहाँ पे टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पे बाइंग और सेलिंग है, निफ्टी का देता है जहाँ वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन हमें ऑप्शन करना है ना, स्टॉक के ऑप्शन, तो हमें स्टॉक के ऑप्शन में गए। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन में पुट और कॉल आपको ट्रेंडिंग पकड़ना है, तो ये बहुत बेहतरीन है। तो हमें अलर्ट मिला, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, और ये आपको एक सेपरेट लिंक मैं दे दूंगा, तो ये ऑन रहना चाहिए आपके इसमें। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंजेस कहाँ हुआ, देखिए डिक्सन के पुट में एक कितना ओपन है, और देखिए 24 का ओपन है, 315 का है, और 17 का लो, और अभी चल रहा है उसकी प्राइस 173। तो सबसे ज्यादा डिक्सन में चला, फिर एचडीएफसी का कॉल। ये आपको ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढने में काम देगा, यानी बड़े प्लेयर कहाँ पे, यहाँ पे है, आपको कहीं पे नहीं जाना है। बड़े प्लेयर कहाँ पे, इधर है। यहाँ पे टॉप लूजर में है डिक्सन है, सीडीएसएल है, पेट्रोनेट है। तो ये शायद डिक्सन का कैसा लॉट साइज छोटा है, इसकी वजह से बड़े लोग यहाँ पे चले गए, छोटे लोग भी और बड़े लोग भी। सीडीएसएल और पेट्रोनिक पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है आपको। चार्ट जीपीटी पे कुछ चीजें समझ में नहीं आती, चार्ट जीपीटी को पूछ सकते हो आप। कॉपी किया इसको, चार्ट जीपीटी में ओपन किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और इसको टाइप करना है एक्सप्लेन इन हिंदी करो या मराठी करो, आपके ऊपर है। चार्ट जीपीटी को कॉपी पेस्ट कर देना है, वो बताएगा आपको सारा। यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा डिटेल्स, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चार्ट जीपीटी को भी आप पूछ सकते हो, छोटी छोटी चीजें हैं वो बता देगा आपको, ठीक है। चार्ट जीपीटी का इस्तेमाल करो, बहुत सारे टाइम बचेगा आपका। सबसे पहले सेक्टर, सेक्टर के बाद 1 आवर, ये अपना सॉरी, सबसे पहले देखना है आपको सेक्टर देखना है, उसके बाद आपको देखना है मंथली गेनर,
उसके बाद देखना है सेल के लिए, और यहाँ पे मोमेंटम और एडवांस एंड डिक्लाइन। यहाँ पे बड़े प्लेयर है, यहाँ पे टॉप लूजर टॉप गेनर वो देखना है, प्लस यहाँ पे स्टॉक 200 के नीचे कौन से स्टॉक है वो भी देखने हैं। फिर यहाँ पे निफ्टी के लिए मैंने 120 का ईएमए ऐड किया हुआ है। बैंक निफ्टी का अगर ऐड करूंगा एक कॉलम तो उसमें भी आ जाएगा। और मंथली पिवोट है, तो यहाँ पे वो मंथली पिवोट भी आपको ध्यान में रखना है। मंथली पिवोट बहुत काम की चीज होती है। तो मंथली पिवोट के नीचे स्टॉक है तो बेरिश ही होता है, ठीक है। मंथली पिवोट अगर मार्क करेंगे तो भी आपके लिए काम की चीज है। तो हमने यहाँ पे भी मार्क करके रखा हुआ है मंथली पिवोट है, देखो 7780 है ना, 775 के नीचे स्टॉक है, और वहाँ वीवैप है, वीवैप के बाद भाव किधर है और वहां से सेलिंग हुआ है, ठीक है 15 मिनट, और वो वीवैप इसके मंथली पिवट के नीचे आ गया इसलिए सेल है। और प्लस मूविंग एवरेज 50 का इधर चल रहा है उसका 742 के आसपास, तो ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है स्टॉक। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप बिंदास हमें पूछो, हम बता देंगे। थैंक यू।